हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्काउट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नेम इंटीजर। तो आइए इंटीजर आज हम देखेंगे। बट आपसे एक वादा करता हूँ उसके पहले कि अगर आप ये पूरा लेक्चर देख लेंगे तो आपका इंटीजर्स को लेकर के कोई डाउट नहीं बचेगा, हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट इसको आपको एकदम क्लियरली देखना है, एकदम दिमाग लगा के, एकदम दिमाग को खोल के देखना है। मैं गारंटी देता हूँ उसके बाद आप फुल स्कोर करने लायक अपने एग्जामिनेशन में हो जाएंगे। तो आइए इंटीजर्स को देखते हैं। बट उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप जानते होंगे, बचपन से पढ़ते हैं, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब जो नंबर काउंटिंग के लिए यूज़ होते हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सब होते हैं नेचुरल नंबर्स। इन्हीं नंबर्स में जीरो ऐड कर दिया जाए, यानी कि 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दीज नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर देन। और अगर इसी में नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दिए जाए, जैसे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, तो इनको कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये सब इंटीजर्स में आते हैं। तो अब देखिए, इंटीजर 3 टाइप के होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर को कहते हैं, दूसरा टाइप ऑफ इंटीजर होता है जीरो, और तीसरा टाइप ऑफ इंटीजर होता है निगेटिव नंबर्स, यानी कि -1 -2 -3 एंड सो ऑन। होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो आइए अब कुछ रियल एग्जांपल्स इंटीजर को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा पहला आपको टेम्परेचर वाला दिख रहा है, तो टेम्परेचर में 5 डिग्री सेल्सियस है और नीचे -10 डिग्री सेल्सियस लिखा है। तो 5 डिग्री सेल्सियस मतलब पॉजिटिव में 5, और 10 डिग्री सेल्सियस निगेटिव का मतलब निगेटिव में 10 डिग्री सेल्सियस। यानी कि दोनों के बीच में गैप आपको नंबर लाइन से पता चलेगा। नंबर लाइन अभी मैं आपको पढ़ाता हूँ आगे, बट आप इसको समझने की कोशिश करिए। 5 जीरो के 5 अप साइड है, और -10 जीरो के 10 यूनिट्स लेफ्ट है, और 5 यूनिट्स राइट साइड है। तो होप आप इतना समझ गए होंगे कि 5 डिग्री सेल्सियस और -10 डिग्री सेल्सियस में 15 का गैप है, क्योंकि -10 डिग्री सेल्सियस डाउन साइड है। उसके बाद अगला एग्जांपल आता है एल्टीट्यूड का। देखिए, एक माउंटेन दिया है, उसकी हाइट दी है 8000 फीट। तो अब देखिए, 8000 फीट हम नॉर्मली बोलते हैं, लेकिन अब प्लस की साइन हम थोड़ी बोलते हैं। जहाँ जिसके आगे कोई साइन ना लगी हो, ये मैं आगे आपको और डिटेल में समझाऊंगा, उसको पॉजिटिव साइन समझा जाता है। तो 8000 फीट वो अप साइड है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, यानी कि फ्रॉम द जीरो लेवल, और 5000 फीट सबमरीन बना है, ये अंदर है। तो दोनों के बीच में कितना गैप हुआ? 8500 फीट का। ये भी मैं भी आपको समझाऊंगा, अभी घबराना नहीं है आपको, ये मैं प्लस माइनस करके सब दिखाऊंगा। आपका एक एक डाउट क्लियर होगा, बस आप भरोसा रखिए। और बाय द वे, हमारा ऑनलाइन बैच अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं, वो लॉन्च हो चुका है ओनली @99। उसमें आपके पूरे बेसिक्स का ख्याल रखा जाएगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तीसरा एग्जाम्पल दिया है, एक आदमी ने 50 रुपीज़ डिपॉजिट किए और 20 रुपीज़ विड्रॉल किए। यहाँ सॉरी, विड्रॉल की स्पेलिंग गलत हो गई है, ई की जगह डी होगा। तो यानी कि वो 50 रुपीज़ बैंक अकाउंट में अपने डालता है और 20 रुपीज़ निकाल लेता है। तो +50 होता है बैंक अकाउंट में और -20 होता है। तो होप आप ये भी समझ गए होंगे 30 रुपीज़ का यहाँ पे चेंज आया। अब आखिरी एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, एक स्पोर्ट्स है, इसमें फुटबॉल में गोल करने पे +1 मिल रहा है और पेनल्टी पे -5 हो जा रहा है। तो इसमें +1 -5 मतलब एक पेनल्टी और एक गोल में -4 होगा। होप आप समझ गए होंगे। आइए अब थोड़ा नंबर लाइन देख लेते हैं। तो नंबर लाइन में जो लेफ्ट साइड नंबर होते हैं, जीरो के लेफ्ट साइड, वो जीरो से छोटे होते हैं, और जीरो के राइट साइड जो होते हैं वो जीरो से बड़े होते हैं। तो इतना इसमें समझने वाली चीज़ थी। अब इसके आगे देखते हैं। तो अब आप इतना समझ सकते हैं कि जो निगेटिव का जितना बड़ा नंबर, यानी कि जो जितना बड़ा नंबर है, अगर उसके आगे माइनस लगा है तो वो पॉजिटिव के नंबरों से छोटा ही है, भले वो नंबर 1 हो या फिर 100 हो, कोई भी नंबर हो। अब आइए नंबर लाइन को देखते हैं। यहाँ पे नंबर लाइन बनी है, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया। ये नंबर लाइन जो यहाँ पे बनी है, इससे एडिशन सीखते हैं। मान लीजिए आप 3 पे हैं नंबर लाइन पे, और आपको +5 जाना है, तो आपको 5 स्टेप्स आगे जाना है। और मान लीजिए अगर आपको 2 स्टेप्स पीछे जाना है, तो आपको -2 जोड़ना पड़ेगा। 3 प्लस ऑफ -2, जैसे पिछले एग्जाम्पल में 3 प्लस ऑफ -5 लिखा था, यानी कि 3 से 5 स्टेप्स पीछे, तो 3 ऑफ -5। तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, क्योंकि आप खुद से सोचिए नंबर लाइन में, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया है, 3 से 2 स्टेप पीछे चलेंगे तो 2 आएगा, फिर 1 आएगा, तो यानी कि आंसर 1 हो गया। अब आइए इसी को आपको अलजेब्रिकली ऐड करना सिखाते हैं। तो अब आइए हम एडिशन सीखते हैं इंटीजर्स का, और मैं गारंटी देता हूँ ऐसा इंटीजर्स का एडिशन आपको कोई नहीं सिखाएगा। एक बार आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे, उसके बाद आपके एग्जामिनेशन का कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा, जैसा कि मैं गारंटी ले चुका हूँ। तो इंटीजर्स का एडिशन बेसिकली हम पहले नंबर लाइन से देख सकते हैं। नंबर लाइन भी सब दिखाते हैं, बट मैं आपको पहले टग ऑफ वॉर से सिखाऊंगा। टग ऑफ वॉर में जैसे एक टीम जो ज़्यादा प्रेशर से खींचती है, ज़्यादा फोर्स लगा के खींचती है, वो जीत जाती है, और जो दूसरी टीम कम फोर्स लगा के खींचती है, वो हार जाती है। उसी तरीके से आज मैं आपको सिखाऊंगा। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर पॉजिटिव नंबर की तरफ आपको चलना है, तो आपको राइट वर्ड की तरफ स्टेप्स लेने पड़ते हैं, और अगर आपको निगेटिव डायरेक्शन की तरफ चलना है तो निगेटिव की तरफ आपको स्टेप्स लेने पड़ते हैं, यानी कि सॉरी लेफ्ट की तरफ आपको स्टेप्स लेने पड़ते हैं। देखिए, हमें कोई वीडियो लंबा नहीं करना है, इसलिए हम केवल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो जैसे आपको अभी पहला चैलेंज दिख रहा होगा स्क्रीन पे टग ऑफ वॉर का,
इस पे आपको यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर लिया गया और दूसरा निगेटिव, यानी कि 6 प्लस ऑफ -4। यानी कि अभी मैंने आपको नंबर लाइन में सिखाया था, अगर आप 6 पे खड़े हैं तो प्लस ऑफ -4 करने का, -4 अगर उसमें जोड़ना है तो आपको 4 स्टेप पीछे चलना पड़ेगा, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। तो आपको कैसे चलना होगा, जैसे आप 6 पे है तो पहले आप 5 में आएंगे, फिर 4 में आएंगे, फिर 3 में आएंगे, फिर 2 में आएंगे। तो 6 प्लस ऑफ -4 क्या आ जाएगा, 2। अब इसी को हम सीखेंगे अच्छे तरीके से। जैसे आपको कोई एक नंबर पॉजिटिव है 6 खींच रहा है, मतलब राइटवर्ड डायरेक्शन में, और आपको दूसरा नंबर निगेटिव 4 खींच रहा है निगेटिव वर्ड डायरेक्शन में, यानी कि सॉरी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। तो 6 जीत जाएगा क्योंकि वो बड़ा नंबर है, और 4 हार जाएगा क्योंकि वो छोटा नंबर है। तो पहला रूल बस इतना कहता है कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है और दूसरा निगेटिव नंबर है, तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करिए और बड़े वाले की साइन लगा दी, यानी कि 6 में से 4 को माइनस करिए इस केस में, और 6 में से 4 जब माइनस हो जाएगा तो उसका आंसर 2 आएगा, और साइन आपको बड़े वाले की लगानी है। बड़ा वाला क्या था, पॉजिटिव नंबर था, यानी कि 6 था, और पॉजिटिव नंबर के आगे साइन लगाने की आपको जरूरत नहीं होती। मान लीजिए +6 था ना ये, बट हमने केवल 6 लिखा था, इसलिए पॉजिटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं होती। अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो 2 आएगा आंसर पॉजिटिव का, लेकिन पॉजिटिव साइन यानी कि प्लस साइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। 2 अंडरस्टूड है कि वो पॉजिटिव नंबर है, केवल निगेटिव को समझाने की जरूरत पड़ती है कि ये निगेटिव नंबर है। अब आइए लेते हैं चैलेंज 2। तो इसमें हमें क्या दिया है कि एक नंबर निगेटिव है और दूसरा भी नंबर निगेटिव है, यानी कि दोनों नंबर निगेटिव है, यानी कि एक पीछे की डायरेक्शन में चलेगा तो दूसरा भी पीछे की डायरेक्शन में चलेगा, यानी कि दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे, यानी कि दोनों नंबर लेफ्टवर्ड में जाके ऐड होंगे। देखिए पहला नंबर -9 है और दूसरा नंबर -1 है, यानी कि दोनों नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे। तो मतलब -9 और -1 एक ही डायरेक्शन में चलेगा, तो 9 और 1 कितना होता है, 10 होता है, और निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए माइनस की साइन लगा दीजिए। अभी मैं आपको वैसे सिखाऊंगा, देखिए जैसे पहले एग्जाम्पल में थोड़ा सा भी आपको बता देता हूँ। जैसे 6 + -4 है, ठीक, तो प्लस इंटू माइनस, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है तो साइन का मल्टीप्लाई कराइए, प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है। ये भी मैं आपको 4 चीज़ लिख के दूंगा, उसमें आप साइन का मल्टीप्लाई सीखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा देख लीजिए। प्लस इंटू माइनस माइनस, और 6 - 4 आपको बचपन से पता है कि 2 होता है, इसलिए पहले का आंसर 2 आया था। दूसरे में देखिए -9 प्लस ऑफ -1, तो -9 प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो -9 -1 दोनों जगह माइनस लगाए, दोनों को ऐड कर देंगे, बड़े वाले की साइन लगाइए चाहे छोटे वाले की साइन, साइन तो वही रहेगी क्योंकि साइन तो सेम है। चलिए अब आखिरी चैलेंज की तरफ बढ़ते हैं। तो आखिरी चैलेंज है कि निगेटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर की तरफ जाना है। देखिए -2 पे आप अभी खड़े हैं, +7 जाना है, यानी कि 7 स्टेप्स आपको आगे चलना है। एक एक काउंट करके भी आप उंगली से भी काउंट कर सकते हैं। 7 उंगली निकाली, फिर देखिए -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो ऐसे आप 5 पे पहुंच जाएंगे। तो ऐसे होता है ये वाला। तो होप आपको इतना भी समझ में आया होगा। तो अब जान के खुशी होगी कि आप एडिशन ऑफ इंटीजर्स पूरा सीख चुके हैं, आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको अब ये जान के खुशी होगी कि आप इन टीचर्स में प्रो बन चुके हैं। तो आपको एक बार समराइज कर देता हूँ ये दोनों रूल्स एडिशन के। पहला रूल ये है कि अगर दो डिफरेंट साइंस के नंबर आप जोड़ेंगे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो बड़े में से आपको छोटा नंबर माइनस करना है और बड़े वाले की साइन लगा देना है। और अगर आप दो सेम साइंस के नंबर को जोड़ेंगे तो वो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और जो दोनों में साइन लगी है वो वाली साइन लग जाएगी। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगले पार्ट में जो बचा हुआ पार्ट है डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और सारी चीज़ें वो समझेंगे। तो थैंक यू।